नमस्कार दोस्तों। उनका जो फर्ज है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिगर मुरादाबादी का यह शेर आज बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कमोबेश यही संदेश दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छात्रों का भविष्य लूटने वाले सिस्टम का सेटअप फार्मूला है। क्या आपका दर्द हो, आपकी मेहनत हो, आपका कर्ज हो, आपका खर्च हो, आपका डेटा हो और आप खुद हिंदुस्तान के युवा सब अपना जीवन समर्पित कर दे, लेकिन सारी दौलत उनकी हो, उनके अरबपति मित्रों की हो, सत्ता की हो, सत्ता की विचारधारा की हो, और उसके बाद आप उनके गुलाम बन के रहे। जी हां, आपका सफर दर्द से शुरू हो और दर्द में ही खत्म हो जाए। यही तो किया जा रहा है और यही संदेश भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद में दिया, यानी प्रयागराज में दिया, छात्रों से संवाद करते हुए दिया। तब निश्चित रूप से वो साजिश करने वाले जिनका फर्ज ही साजिश है और जो साजिश के ही बूते खड़े हैं, वो खेल शुरू कर देते हैं। और खेल कैसे करते हैं वो बताता हूं। तो उस स्थिति में केरल से आने वाले, तिरुवनंतपुरम से आने वाले वह कांग्रेस के सांसद, जिनको तमाम सारे लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, कुछ कहते हैं बड़े विद्वान हैं, वो शशि थरूर कहते हैं कि राहुल गांधी का छात्रों से संवाद का कार्यक्रम प्रभावी नहीं रहा। अब इकलौता व्यक्ति है बीजेपी वालों, आरएसएस वालों के अतिरिक्त जो कह रहा है कि प्रभावी नहीं। तो हमने कहा चलो यह भी खोज लेते हैं। तो अभी हमें याद आया कि मुंबई में जो मुकेश अंबानी के, यानी उनकी पत्नी के नाम पे जो बना हुआ है वो ऑडिटोरियम, उसमें जो कारपोरेट ने आयोजित किया कार्यक्रम, उसमें मोहन भागवत की जेनजी से चर्चा थी। कारपोरेट कर रहा था और जिस संस्था ने उसका आयोजन किया उसके संरक्षक मंडल में एक नाम है, उसका नाम है शशि थरूर। जी हां, आरएसएस चीफ का प्रोग्राम कराने वाले उस संस्था के संरक्षक मंडल शशि थरूर। ये वही शशि थरूर है जिनकी बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी ने ही कहा। ये वही है जो बार बार राहुल गांधी पे हमला बोलते हैं, कांग्रेस की तमाम नीतियों पे बोलते हैं और धीरे से भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देते। फिर चंद दिनों बाद में राहुल गांधी के पास जाते हैं, कांग्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं हम तो समर्पित सिपाही हैं, हम तो जान देते हैं कांग्रेस की, हमारी विचारधारा कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ यह खेल कर, तो ये ऐसे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो करती है भाजपा, साजिशें रचती। राहुल गांधी का प्रयागराज में कार्यक्रम था तो बारिश तो एक हुई थी, लेकिन उसको सुखाने और उसके लिए इंतजाम कर लिए गए। तब वहां के प्रशासन ने शहर भर का सीवरेज का पानी वहां छुड़वा दिया, उस ग्राउंड में। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि जो लोग वहां जा रहे हैं वो निश्चित रूप से, स्वाभाविक सी बात है, बेहद परेशान होंगे, तमाम तकलीफें भी आएंगी। और इन सब के बावजूद लेकिन वहां पूरी भीड़ थी, सब पहुंच रहे थे, सब कह रहे थे कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी को सुनने के लिए नहीं आए, हम राहुल गांधी की उन नीतियों का समर्थन करते हैं
जो राहुल गांधी, एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पानी जो है बहाया गया और किस तरह से ये देखिए कीचड़ भी है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के केपी ग्राउंड और आज यहाँ पर आने वाले हैं राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज उठाने के लिए। छात्रों की गूंज आप लोग देख सकते हैं, जो भी छात्रों की समस्या होती है राहुल गांधी जी हर मोड़ पर पहुंच जाते हैं और आज केपी ग्राउंड में आने वाले हैं शाम को 5 बजे। तो सामने दोस्तों आप लोग मंच देख सकते हैं, यहाँ पर मंच लग रहा है और यहाँ पर कितना ज्यादा कीचड़ है। बहुत सारे यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर काम कब से चल रहा है? भैया यहाँ पे 4-5 दिन से काम चल रहा है। बारिश का भी पानी, जो भगवान की कृपा है, बारिश हो रहा है। और फिर भी यहाँ नगर निगम का जो सीवर लाइन का पानी है, सीवर टैंक का पूरा पानी खोल दिया गया है, पानी आ रहा है बह के, बोला गया है। तो अब आप समझ लीजिए, सीवर का पानी खोल दिया जाता है, इस हद तक साजिश की जाती है। साहब यही तो उनका फर्ज है, वो साजिशें करेंगे, लेकिन युवा जानता था ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। छात्र जानता था, इसलिए जंजी इस कीचड़ में भी आया। ग्राउंड में एक तिल रखने की जगह नहीं बची थी। लोग कहीं टैंकर पे चढ़े थे, कहीं किसी ट्रक पे चढ़े थे, कहीं किसी चीज पे चढ़े थे, और जितनी भीड़ ग्राउंड में थी उससे 4 गुना ज्यादा भीड़ बाहर थी। और इतना अनुशासित, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, किसी के साथ कोई अभद्रता, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसे कोई कहे कि गलत है। तो अब आप सोचिए, यही है, क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। वो कहते हैं टाटा बाय बाय, लेकिन मोहब्बत से। किसको? कि आप मोहब्बत से टाटा बाय बाय करिए, अडानी को आप बढ़ाते रहिए। इतना आपने बढ़ा दिया कि जो 600 से भी नीचे होता था वो आज दूसरे नंबर का दुनिया का रईस हो जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी 150 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में होता था वो 10,000 करोड़ से अधिक हो जाता है। और जो आरएसएस सिमटा हुआ था वो आरएसएस देश भर के इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस बाकी नहीं, उनमें घुस जाता है और फिर उसके बाद इस देश के भविष्य से खेलता है, इस देश के युवाओं से खेलता है, इस देश का जीवन बर्बाद करता है और सब कुछ कैप्चर कर लेना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है। सुन लीजिए उनके चंद शब्द। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए कि राहुल गांधी ये सिखाते हैं और लड़के हाथ उठाकर उसमें हामी भरते हैं। वो कहते हैं हां हम मोहब्बत के साथ हैं में, और राहुल गांधी बता देते हैं कि ये वही प्रयागराज है, वही इलाहाबाद है जहां मेरे परिवार का घर था। ये शिक्षा का सबसे बड़ा भारत का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, लेकिन था, अब नहीं है। क्योंकि अब आरएसएस बीजेपी ने जो सत्ता बनाई है वो सत्ता असल में बस एक ही काम करती है कि कैसे लूटा जाए, क्या किया जाए और लोगों का जीवन बर्बाद किया जाए। जी, जब यह सब कुछ होता है तो स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ हो जाती है उस सरकार को, जो सरकार नफरत के बूते, तमाम सबके बूते, तो साजिशें रचते हैं। राहुल गांधी एक एक डेटा के साथ बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, आदित्यनाथ की सरकार, ये जहां पर भी बीजेपी आरएसएस की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, उन्होंने कैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। इस देश में हर साल करीब 1 करोड़ बच्चों को तमाम जो है
सेक्टर्स में नौकरियां मिलती थी, फ्रेश नौकरियां, नई नौकरी। आज यह हालत हो गई है कि पूरे भारत में मिला के साल भर में 1 लाख नौकरियां भी नहीं मिलती। 1 लाख भी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 10,000 भी नहीं मिलती। तो इस दशा में ला करके आज देश को खड़ा कर दिया है। कहां 1 करोड़ मिलती थी और कहां 10,000 के आसपास। यह संकेत है इस बात का कि यह सरकार आपका भविष्य खत्म कर रही है, आपके लिए कुछ नहीं। और जहां भर्तियां होती हैं वहां पेपर लीक होते हैं, दूसरे घोटाले होते हैं, और उसका नतीजा होता है कि बच्चे अपने भविष्य के लिए रोते रह जाते। वही बच्चे तो थे जो भविष्य चाहते थे, जो चाहते थे हमारे साथ धोखा ना हो, जो चाहते थे कि किस तरह से हो। एक छोटी सी घटना दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने के नाम पे 2-2 लाख, आंगनवाड़ी 2-2 लाख रुपया रिश्वत ली जाती है। देख लीजिए, एक स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर। ये छतरपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश दीक्षित है, जो आंगनवाड़ी में भर्ती के लिए रिश्वत लेते भास्कर के। ये आप देखिए, पैसा ले रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इस तरह से करके सरेआम हो रहा है, और साहब उसके बाद कुछ नहीं होगा। यही तो है सच। इसलिए हमें जानने की जरूरत। क्यों? क्योंकि आपको फंसा दिया गया है, आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने फरवरी महीने में कहा था कि अब आप विदेश यात्रा मत करना, आप जो है सोना मत खरीदो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, और तमाम चीजें। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से लेके, जब हम जुलाई तक की बात करते हैं, और इसका जो हमारे पास आंकड़ा मौजूद है कि नरेंद्र मोदी ने किन किन देशों की, मलेशिया, इजराइल, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाक गणराज्य, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब यात्रा। और इन सारी यात्राओं में उन्होंने कितने खर्च किए? आप सोचे होंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। नहीं भाई, हर यात्रा पर कोई यात्रा ऐसी नहीं गई जो 5 करोड़ से नीचे हो और 20 करोड़ के करीब। 5 से 20 करोड़ रुपए में एक यात्रा। अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति में यदि हमारा प्रधानमंत्री हो तो आपसे कथनी करनी में यह अंतर दिखाई देता है। यह अंतर दिखाई देता है हर जगह, जहां पर भी जाएंगे भ्रष्टाचार और सब कुछ होता है। तो तभी तो राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा। सालों की तैयारी, घर की जमीन बेची, मां बाप, कर्ज, और फिर हाथ में कुछ नहीं। यह हार उसकी नहीं, इस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी ने एक जगह माफी नहीं मांगी, उल्टा माफी क्षमा बांट रहे हैं बगैर मांगे। अमित शाह, एक बात समझ लीजिए, हम जवाबदेही मांगना बंद नहीं करेंगे और पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छात्र देश की रोशनी है और मैं उनकी शक्ति के साथ खड़ा हूं। जी हां, राहुल गांधी यह संदेश बड़ी ईमानदारी से देते हैं, तो उसका असर होता है। जिस झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ 3 राउंड बात कर, 3 राउंड, 1-2 राउंड नहीं, और सीधे सीएम ने बात। तो अब आप समझिए, और वहां के सीएम ने कहा हम लाठी डंडा नहीं चलाते हैं, हम आंसू गैस नहीं छोड़ते हैं, हम पैलेट गन नहीं चलाते हैं, हम AK-47 नहीं चलाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उन्हें सच समझाते हैं।
मैं उन्हें वायदा करता हूं कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। चोरी हमने पकड़ी है, खुद पकड़ी है, और हमने एक्शन लिया है। हम चुप नहीं बैठे, हमने इस्तीफे भी लिए, सब कुछ किया। और यह सब बातें जब वो एक कहते हैं तो इनकी हालत बिगड़। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो साजिशें रची हैं, साजिशें ही रचते हैं। तो युवक कांग्रेस और एनएसयूआई, आज युवक कांग्रेस का जब जन्मदिन था, उसी वक्त पे वो सारे लोग लग करके उन युवाओं की के बातचीत का माध्यम बने हैं, बीच में सेतु बने हैं। यानी राहुल गांधी की टीम सेतु बनी और उसने बताया कि किस तरीके से आप जो कर रहे हैं वो नहीं सही। इसको बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यह होता है और यही किया गया। तो राहुल गांधी ने तो यही किया, क्योंकि इन्होंने तो बांटने का काम किया था, इन्होंने तो सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया था। इन्होंने जो मीडिया, गोदी मीडिया भेजा, उसको भी इसीलिए भेजा। राहुल गांधी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश दुनिया में उसकी चर्चा है। लेकिन आज अखबारों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे उन अखबारों ने बिल्कुल कहीं छोटा सा कोने में निपटा दिया, कहीं थोड़ा सा कर दिया, कहीं कैसे कर दिया, और इस तरह से करके उस खबर को छिपाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जो आईआईटी, उस आईआईटी जाते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, उस आईआईटी में जो ज्ञान की गंगा बहाने के लिए था, जो साइंटिफिक टेम्पर के लिए था, वहां पर जाके बागेश्वर बाबा का नाम लेते, वहां पर जाकर के वो बच्चों को बताते हैं कि अब जो है चिप से लेकर के जो सिप तक हम बनाने लगे हैं और न जाने क्या क्या। तो साहब मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जो जल ऊंचा करके पहला सिप बना के दिखाया था, हिंदुस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंडित नेहरू ने ही बनाया था। और उसी के जरिए यह जहाज बनाया गया। और 1952 में वह कंपनी, उस कंपनी का पूरी तरीके से कंपनी बन गई थी और उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने कोचीन शिपयार्ड कंपनी बनाई थी और वो भी शिप बनाती है। इसके बाद में मुझे याद आया चिप की भी बात कर ले, तो चिप बनाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में शुरू किया और 1974 में इसको लेके कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 1978 में पूरा हो गया। इसकी परमिशन हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका। मोहाली में 1983-84 में इंदिरा गांधी के जीवित रहते वहां पर वो चिप बनाने का फैक्ट्री लगा दी गई थी और उस फैक्ट्री से चिप बनना शुरू हो गई थी। जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी, चुनाव का समय था, तभी उसमें अमेरिकन साजिश, विदेशी साजिश करके आग लगवा दी गई और उसे जला दिया गया। उसके बाद में कोई काम नहीं किया जो वीपी सिंह की भाजपा के समर्थन से बनी सरकार आई। लेकिन जब फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो उसने उसको सुधारा और उसने इसके रिसर्च का यह बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, जिससे कि आपकी चिप और सिप दोनों बनाने का काम कांग्रेस है। लेकिन साहब ये झूठ बोलते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब आप समझिए, आईआईटी के बच्चों को यह झूठ बोल रहे थे, उन्हें यह सिखाया जा रहा था कितना झुकना है, कैसे झुकना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ट्रंप के आगे कितना झुकते हैं तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। वो चाइना के आगे कितना झुकते हैं तो आता है, इसीलिए झुकने का होता है। टेलीग्राफ अखबार यह खबर अपने डिजिटल पे छाप देता, लेकिन साहब कुछ ही घंटों बाद में कहीं से दबाव आता है, कहीं से कहां आता है आपको पता ही है, पीएमओ से आता है। और नतीजतन वो टेलीग्राफ अखबार जो कभी रीढ़ वाला होता था वो बिल्कुल झुक जाता है, सरेंडर कर देता है और उस खबर को हटा देता है। जी यह होता है। तो
तो इससे आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के बच्चों का भविष्य भी ऐसे ही खत्म किया है। और जब खत्म किया हो तो एकमात्र उम्मीद की आवाज होती है जिसका नाम राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने दिखा दिया बगैर किसी पार्टी के झंडे के, वो उनकी पार्टी, उनके लोग देश में एक क्रांति का आगाज करा सकते। और वो इलाहाबाद में भी दिखाई दिया, वो उत्तराखंड के देहरादून में भी दिखाई दिया, वो कोटा में भी दिखाई दिया, और वो देश भर में दिखाई दिया। आज राहुल गांधी देश की उम्मीद। इसलिए नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उन्हें अपनी सरकार खतरे में नजर आती है। जी।